हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं और वो नेक्स्ट क्या करेंगे, आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो आज की रीडिंग के लिए मैं सिर्फ टैरो ही यूज़ करूँगी। सो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, और कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो अब हम शुरुआत करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, उनकी करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ कप्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स स्पिरिट नो कांटेक्ट में, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, उससे भी नीचे द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि बड़ा ही इंटेंस एक्सक्यूज़ मी, आई एम सो सॉरी, बहुत ही इंटेंस वाइब्स हैं, इंटेंस कनेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा एक पैशन, एक फायर और स्पार्क है इस कनेक्शन में। यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज़ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड लियो भी। इसके अलावा पाइसीज़, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। सो रिगार्डलेस क्या स्टार साइन है, अगर आपसे एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, विद द व्हील। वो चाहते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, ये कनेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ऑब्वियसली ये शो करता है गुडनेस, लक, पॉजिटिविटी। व्हील टर्न हो रहा है आपके फेवर में और एक बहुत ही कठिन मुश्किल सूरत हाल के बाद आप लोग एक बेहतर सिचुएशन में, बेहतर टाइम में एंटर होने वाले हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो अबाउट डिवाइन टाइमिंग। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं और एक बेहतर सिचुएशन में होना चाहते हैं आपके साथ। ये इंसान रिसेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, उन्होंने बहुत रिफ़्लेक्ट किया है और बहुत सोचा है कि अब आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और बहुत उन्होंने रिफ़्लेक्ट करने के बाद प्लान की है अपनी नेक्स्ट मूव। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ये इंसान प्लान कर रहे हैं कुछ करने का, कोई एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं। और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फील कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, अपनी फाउंडेशन का सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, जो मुझे सही लगता है मैंने वो करना है, मुझे किसी और से गाइडेंस नहीं चाहिए, मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी लाइफ है और मैं इन चार्ज हूँ बेसिकली। तो हो सकता है कि आपके पर्सन पास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, अननेसेसरी कुछ बैगेज था और कुछ अननेसेसरी चीज़ें थीं जो उन्होंने अपने कंधों पर, जिनका बोझ उठाया हुआ था, जो कि उनका बोझ नहीं था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिनमें उनको जंप करने की ज़रूरत कभी भी नहीं थी और वो कुछ अननेसेसरी चीज़ों में जंप करते थे, जो प्रॉब्लम्स उनके नहीं भी थे वो उन्होंने
अपने कंधों पर बोझ उठाया हुआ था। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि जो अननेसेसरी बर्डन है मुझे वो गिरा देना चाहिए। और ये इंसान जिसने मेरा इतना इंतज़ार किया, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, जो अभी भी मेरे इंतज़ार में है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। आपके पर्सन ने, मुझे ये भी लग रहा है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी की है। नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10। वी हैव 10 एंड 9 दोनों नंबर्स बता रहे हैं कंप्लीशन के बारे में, और एक फ्रेश न्यू साइकिल शुरू होने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ, उसके बारे में इंडिकेशन दे रहे हैं। तो नो कांटेक्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा उन्होंने रिफ़्लेक्ट किया है और पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा मैंने कहा कि लेने का सोच रहे हैं। दे आर रेडी टू टेक एक्शन। इसमें भी आपको ये नज़र आ रहा है कि इस फिगर के हाथ में है ये, लाइक ही इज़ प्लानिंग हिज नेक्स्ट मूव, ही इज़ अबाउट टू मेक हिज नेक्स्ट मूव। एंड इसमें भी हमें फिगर के हाथ में ये वॉन्ड नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ही इज़ रेडी टू टेक एक्शन। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं और अब वो अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ये इंसान नेक्स्ट एक्शन कोई लेने वाले हैं, उनकी नेक्स्ट मूव अभी हम देखेंगे कि क्या होगी। बट आई फील कि ये इंसान रेडी हैं टू मूव फॉरवर्ड, कुछ चेंज करने के लिए इस सिचुएशन में और इस कनेक्शन में पीस बनाने के लिए। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स दे डू हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन एट्सेट्रा, ये सब कुछ है उनके दिल में आपके लिए। सो ये 3 कार्ड्स हमें इनफ उनकी फीलिंग्स और पैशन के बारे में बता रहे हैं, और ये भी कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। सो रेड कलर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे रेड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, फ्लावर्स भी, और फिर यहाँ पर एक लेटर नज़र आ रहा है, टेक्स्ट मैसेज, लव मैसेज आई एम हेयरिंग। कोई लविंग टेक्स्ट मैसेज में भी ये इंसान आपको करेंगे, कोई लेटर, ईमेल, कुछ भी इस तरह से देख लीजिए। मे बी आपके पर्सन को चेस खेलने का बहुत शौक़ है, या वो बहुत एक्सपर्ट हैं चेस में, बिकॉज हमें चेस पीस नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा और इससे ना ये भी पता चल रहा है कि आपके पर्सन बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है उन्होंने, कुछ जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया है, जो भी सोचा है, बड़े अच्छे से प्लान किया है उन्होंने। मतलब बहुत सा उन्होंने टाइम लगाया है सारी प्रेपरेशन में, स्ट्रेटजी जो बनाई है उन्होंने आगे चलने के हवाले से, काफ़ी प्लानिंग की है उन्होंने। जो भी वो ऑफ़र लेके आपकी तरफ आ रहे हैं या जो भी वो आपसे कहेंगे, वेल प्लान्ड हैं। आई फील ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलेंगे, उसके पीछे पूरी एक थॉट होगी, उसके पीछे पूरी एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी होगी जो वो आपसे कहने वाले हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी सीरियसनेस है, और ट्रूथ्स के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, और पूरा प्लान करके, स्ट्रेटजाइज करके ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लायन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट। मे बी उनको लायन वाले इमेज की शर्ट्स पहनने का शौक़ है, या अपने वॉलपेपर पर लगाने का शौक़ है, या टैटू है लायन का। लिजर्ड्स, यहाँ इस शर्ट पर हमें लिजर्ड नज़र आ रही है। रीजेनरेशन का सिंबल होता है लिजर्ड, बिकॉज़ आपको पता है कि लिजर्ड की अगर टेल कट जाए तो वो रीजेनरेट हो जाती है, इट्स अ फैक्ट। सो विद लिजर्ड आई फील दिस इज़ रीजेनरेशन, फिर से एक नया स्टार्ट, फिर से आप लोग स्टार्ट करेंगे इस कनेक्शन को। इसके अलावा क्रोज़ सिंबल हो सकता है, बड़े बूढ़े कहा करते थे कोई भी क्रो अगर आपके घर के सामने बैठकर बोल रहा है, इट मीन्स कोई मेहमान आने वाला है या कोई आने वाला है, ये भी हो सकता है। बट क्रोज़ जो हैं ये भी बड़े सिंबॉलिक हैं विजडम के हवाले से, और अवेकनिंग्स के हवाले से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। एंड देन वाइट हॉर्स, बहुत ही ये भी सिंबॉलिक है विजडम के हवाले से, एंड मूवमेंट के हवाले से भी हॉर्सेस जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि चैरियट में हम हॉर्सेस देखते हैं, राइट। तो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आई फील विद दिस कार्ड कि आपका ड्रेसअप होने का एक स्टाइल बड़ा डिफरेंट है और लोगों से। द वे यू ड्रेस अप,
बहुत डिफरेंट है। जो आम तौर पर फैशन चल रहा होता है उस हिसाब से नहीं, आप ज़रा डिफरेंट अंदाज में करते हैं। और आपके पर्सन को आपकी फ़ैशन सेंस बहुत पसंद है। आप बहुत यूनिक अंदाज में चीज़ें करने के आदी हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बड़ी यूनिक है और बहुत ही खूबसूरत है। सो अब हम ये देखते हैं कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, फिर हम ये देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड इट्स अ पेड सर्विस, ये याद रखिएगा, फ्री नहीं है। और इसके अलावा मेरा टिकटॉक के ऊपर एक ही अकाउंट है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो आप मुझे इन प्लेटफॉर्म्स पर भी कर लीजिएगा फॉलो। सो यस, लेट्स सी आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, उनको फील हो रही है पेन। और देखिए 10 10 10 कंप्लीट हो रहा है साइकिल। वाओ, अमेजिंग। ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो नाइस। और आप देखें कि किंग ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर ही आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। आप दोनों को आप दोनों ही ये सोचते हैं, मतलब कि लाइफ में मूवमेंट होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ सोच ली है ज़िंदगी में तो आपको उसके पीछे जाना चाहिए। आप दोनों के अंदर एक बड़ी ब्रेव एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन भी बड़े ब्रेव हैं, आप भी बहुत ब्रेव हैं। लाइक चैलेंजेस लेना पसंद है आप दोनों को। ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। दे रियली फील कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं। पावर कपल बन सकते हैं आप। व्हाट मोर, उनकी फीलिंग्स स्प्रेड, उनकी फीलिंग्स। आप बहुत मैजिकल हैं विद दिस कार्ड, आई रियली फील बहुत मैजिकल। मतलब आपकी वाइब, आपकी एनर्जी, लाइक अगर आप कहीं किसी रूम में एंटर होंगे, ये देखिए, ओ माय गॉड, मैंने अभी ये कार्ड देखा भी नहीं था। सो यस, यू आर वेरी मैजिकल। फिर है हमारे पास जजमेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, विद द जजमेंट आपके पर्सन ऐसे सोचते हैं कि मतलब आपकी जो किसी के बारे में परसेप्शन होती है या जजमेंट होती है वो बिल्कुल सही होती है। थोड़े से आप जजमेंटल हो सकते हैं, मुझे ये भी वाइब आ रही है इस कार्ड से। ओपिनियनेटेड, राइट, थोड़े से इंटिमिडेटिंग, इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी। आप मतलब बहुत आपकी पर्सनैलिटी में एक आप कह लो कि दम है, आपकी बात में बड़ा दम है, बड़ी एक यूनिक पर्सनैलिटी है आपकी। और ओपिनियनेटेड होना या इंटिमिडेटिंग होना या थोड़ा सा जजमेंटल होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी नेचर की, आपकी पर्सनैलिटी की ये ख़ासियत है। और जो आपका ओपिनियन होता है वो कोई नेगेटिव नहीं होता है। लाइक यानी आपकी जो पहली किसी के बारे में परसेप्शन होती है या आप जो कहते हो वो चीज़ें बाद में वैसी ही होती हैं, वैसी ही निकल आती हैं। तो ये इंसान ये भी फील करते हैं। और हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें उनको बोली थी, जो बैगेज वाली बात मैं कर रही थी, आपने उनको बोला था कि देखें, ये जिन लोगों के लिए आप ये चीज़ें कर रहे हो, ये कल को आपको देखना कितना नुकसान पहुंचाएंगे, या ये अननेसेसरी बर्डन आपने उठाया हुआ है, इसको छोड़ दो, ये आपका लेना देना नहीं है। और उस वक्त वो ये चीज़ें नहीं मान रहे थे। अब जबकि आप नो कांटेक्ट में हो, उन्होंने चीज़ें देखी हैं अपनी आंखों से, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही कह रहे थे, आपकी जजमेंट्स ठीक थी उन लोगों के बारे में, और जो भी आपने बोला था वो सब सही था। वो ये सोच रहे हैं। एंड आई फील के आपका, हालांकि एक आपका ऑरा मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और फिर जैसा मैंने कहा, आपकी पर्सनैलिटी हर चीज़ बहुत डिफरेंट, यूनिक, स्ट्रॉन्ग, और बड़ा ही एक इम्प्रेशन होता है आपका लोगों के ऊपर। तो स्टिल इसके बावजूद आपने अपने पर्सन को कभी जज नहीं किया, आपने उनको कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया, रेड फ्लैग्स के साथ भी एक्सेप्ट किया। आपको उनके भी रेड फ्लैग्स सारे पता थे, शुरू में ही आपकी एक परसेप्शन थी, अच्छा ये ऐसे है, ये वैसे है, बट आपने फिर भी उनको एक्सेप्ट किया हर तरह से। तो वो ये सोच रहे हैं कि मतलब आपने उन्हें एक्सेप्ट किया।
एंड आई फील विद द जजमेंट एनर्जी अगेन, आज जजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि ये मे बी वो प्रे कर रहे हैं एंड देन अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं और अपनी हायर सेल्फ को फॉलो करना चाहते हैं ये इंसान, और उनके लिए एक वेकअप कॉल है कि वो आपकी तरफ आएँ। इस सारी सिचुएशन में उनके लिए बहुत ज़्यादा लेसन्स थे जो उन्होंने लर्न किए हैं विद दिस जजमेंट एनर्जी। सोल कॉलिंग आई एम हेयरिंग। आई रियली फील कि इंसान इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं और कुछ साइंस मिल रहे हैं उनको। आप बहुत मैजिकल हैं, आप में से कोई कुछ कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेल वर्क, एफर्मेशन, आई डोंट नो, बट कुछ कर रहे हैं आप, और आपके पर्सन वो चीज़ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। सो दे रियली फील कि जैसे उनकी सोल आपकी तरफ लेके जा रही है उनको, एंड एक पुल महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ पे कैट भी नज़र आ रही है, हो सकता है आपको कैट्स बहुत पसंद हैं। ढेर सारी कैंडल्स नज़र आ रही हैं, तो मुझे कैंडल्स को देखते हुए आई एम फीलिंग रिचुअल्स, कैंडल रिचुअल कर रहे हैं आप, कैंडल मैनिफेस्टेशन कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है। बट यू आर वेरी मैजिकल बेसिकली, मुझे ये फील हो रहा है स्ट्रांगली, वेरी मैजिकल। आप में से कुछ लोगों के कर्ली हेयर हो सकते हैं, कर्ली हेयर, या थोड़े से वेवी हेयर हो सकते हैं। ओके, सो यू आर वेरी मैजिकल बेसिकली, ये इंसान ये फील कर रहे हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्रिपेयर तो वो हैं, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं टू यू नो मूव फॉरवर्ड। बट लेट्स सी क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए। ओह वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स, और शुक्र है कि ये अपराइट में आया है, क्योंकि आजकल आई रियली फील कॉल्ड टू यू नो रीड द रिवर्सल्स। तो यहाँ पे हमें स्टार फिश नज़र आ रही है, ये कौन सी फ़िश है इसका मुझे आइडिया नहीं है। एक बोट नज़र आ रही है, हो सकता है ट्रैवल करने का सोच रहे हैं ये इंसान अगर लॉन्ग डिस्टेंस है। बट दिस इज़ ट्रू लव। आई डू फील कि मे बी ये इंसान थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव हैं। कुछ लोगों के ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वाइट हेयर, राइट। बहुत स्पिरिचुअल इंसान लग रहे हैं मुझे, या स्पिरिचुअली ओपन अप हो रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं विद द जजमेंट ऑल्सो। अपनी सोल कॉलिंग को यू नो फॉलो कर रहे हैं, उनकी सोल उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड देन ओशन सिग्निफिकेंट हो सकता है, हो सकता है पानी का सफ़र कोई करे, या आप दोनों मिलकर यू नो पानी का सफ़र करें। आज मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ छोटी छोटी डिटेल्स जो नज़र आ रही हैं इन कार्ड्स के ऊपर। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन। सो ट्रैवलिंग उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे लग रहा है, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है। लेट्स सी, ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, दिस इज़ इक्वालिटी, दिस इज़ बैलेंस, दिस इज़ फेयरनेस। तो ये इंसान फेयर होना चाहते हैं। ओह वाओ, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आई ऑल्सो फील लाइक वो आपसे कहना चाहते हैं कि देखो आई हैव दिस, मतलब मेरे पास इतना है, और ये जितना भी है ना ये सारा तुम्हारा है, चाहे ये थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, जो भी है ना ये सारा तुम्हारा है, और ये सब मैंने तुम्हारे साथ शेयर करना है। दिस इज़ सो नाइस, वेरी नाइस मैसेज। वी हैव द सन, हैप्पीनेस, चीज़ें लाइट में आ रही हैं, इल्यूमिनेशन, देन फेथ। आई ऑल्सो फील ओपनिंग, लाइक एक तरह से कि मतलब यकीन के साथ चल रहे हैं कि चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। फेथ है, हीलिंग है, हैप्पीनेस है, सब कुछ। सो बॉटम पर देखिए वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो ये अगेन स्पिरिचुअलिटी है, ग्रोइंग है, डीप नोइंग है, चीज़ों को डीपर लेवल पर समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट आपके पर्सन
आपको कुछ क्लैरिटी भी देना चाहते हैं विद द सन एनर्जी, काफ़ी सारी चीज़ें लाइट में आएंगी। और ये नंबर 19 है विच अगेन 10 हो जाता है जब हम प्लस करेंगे, तो 10 बहुत ज़्यादा आया है, बहुत सिग्निफिकेंट है। 10 आपको बहुत नज़र आएगा अब। और इसका मतलब ये है कि चीज़ें अब ख़त्म हो रहा है एक साइकिल, और एक नया साइकिल, एक फ्रेश न्यू साइकिल, एक हैप्पी साइकिल शुरू होने वाला है। और ये इंसान आपको ये कहेंगे देखो मेरे पास जितना है ना ये सब तुम्हारा है, मैं जेन्युइनली इस कनेक्शन में एफ़र्ट डालना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और जितना मेरे पास ऑफ़र करने के लिए है ये सब तुम्हारा ही है, कम हो या ज़्यादा। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू बैलेंस हिमसेल्फ, राइट। ये थोड़ा सा बैलेंस भी कर रहा है ख़ुद को। आई फील लाइक अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं वो, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जेन्युइनली आपको परस्यू करना चाहते हैं, और ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे। अभी लियो सीज़न चल रहा है तो इसी में उनको कनेक्ट आपसे करना चाहिए विद द सन एनर्जी। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इन्हीं कुछ दिनों में लियो सीज़न के एंड होने से पहले पहले, यानी 22 या 23 अगस्त से पहले पहले ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे और अपने प्यार का इजहार भी करेंगे आपसे। सो कोई गिफ्ट भी हो सकता है आपको दें, कोई छोटा गिफ्ट, लेकिन बहुत ही दिल से देंगे। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। लेट्स सी कि इसमें क्या आता है। आपका नाम, आपके पर्सन का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, इनिशियल्स आ सकते हैं। सो इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। ये क्यों सेंटर में नहीं हो रहा, लगता है इन कार्ड्स की वजह से। ओके, अब ये सेंटर में है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। फ्रेंड्स अगेन, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का। पेड है सर्विस, याद रखिएगा। और इंडिया से रीडिंग्स अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अकाउंट में अगेन। सो जब भी ये मसला रिज़ॉल्व हो जाएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। बट मैंने दरमियान में ये इशू रिज़ॉल्व किया था, लेकिन उसके बाद फिर से ये इशू आना शुरू हो गया। तो अभी इंडिया से मैं रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ। बाकी ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं लेकिन अगर किसी और कंट्री में, यानी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स रहते हैं तो उनके थ्रू आप पेमेंट करके रीडिंग ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे इंडियंस से कनेक्ट किया है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ कनेक्ट करने का। और पाकिस्तान से तो मैं कनेक्ट कर ही रही हूँ, बहुत प्यार मिला मुझे पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा। एंड आई एम सो हैप्पी। सो थैंक यू सो मच। सो यस, आपका आंसर नो वे आया है। नंबर 6 C Q P J D B K 666 Q N T। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।